छोटा भाई था, उसका पत्नी था, किसी के साथ उसको अफेयर चल रहे थे। अच्छा। तो इसीलिए बड़े भाई ने उसका विरोध किया से इस तरह से काम मत कीजिए। उसके प्रेमी जो था, उसके छोटे भाई का प्रेमी था, उसे रहा नहीं गया और उसके दिमाग में ये बात खल गया कि इसको हटा देना है रास्ते से। रविंदर कुमार की जो भाभो थी, मतलब ये मामला लगभग सही बात है कि 4-5 सालों से चल रहा था। सही बात। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज क्षेत्र करहरवा वार्ड संख्या 8 की एक ऐसी मामला जिसको सुनने के बाद आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा और साथ साथ शर्मिंदगी भी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, छोटे भाई की पत्नी का अवैध संबंध चल रहे बड़े भाई को जो है विरोध करना पड़ गया महंगा। 12 बजे रात में घर में सोया हुआ था, जो विरोध कर रहा था, मतलब छोटे भाई का पत्नी का जो है किसी और के साथ अवैध संबंध जो था उसको विरोध जो कर रहा था, मतलब जो उसके प्रेमी जो था, उसके छोटे भाई का प्रेमी तो उसे रहा नहीं गया और उसके दिमाग में ये बात खल गया कि इसको हटा देना है रास्ते से। रात के 12 बजे आता है और उसे ग्रेनेड के बल से कनपट्टी पे वार करता है और इस हाथ पे वार करता है। भलियत ये है कि जो है उसे और कहीं या तो इस एरिया में नहीं लगा, इस एरिया में नहीं लगा। अगर गलती से अगर यहाँ से लेकर अगर किसी भी एरिया में अगर उसे ग्रेनेड का इस्तेमाल होता तो समझ लीजिए वो आज दुनिया से रुखसत हो जाता। लेकिन किसी ने भगवान के कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बाकी ये इल्ज़ाम जो है मेरा नहीं है, इस घर परिवार के यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि ऐसा जो है रात में किया जाता है रविंदर कुमार के साथ। और आज वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और सबके लगभग जो आंखों में आंसू है, पूरे परिवार जो हैं चिंतित हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। जानेंगे इस परिवार से विशेष रूप से हुआ क्या था और कैसे हुआ था रविंदर कुमार के साथ। कौन है आप इस परिवार के? उसका बहन है। बता सकते हैं कि रविंदर कुमार के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, खुल करके बताइए। हमको इतना मालूम है सर कि 12 बजे रात को सब सो रहे थे, बड़े भी भाई सो रहे थे और उस लोग से तो बहुते दिन से दुश्मनी थे। इसीलिए वो रात किसी दिन बोला था हम उसको मार देंगे, रास्ता से हटा देंगे, बहुत कुछ बोलते थे। किसने ये बोला ये बात? ये बड़ा छोटा भाई था, उसका पत्नी था, किसी के साथ उसको अफेयर चल रहे थे। अच्छा। तो इसीलिए बड़े भाई ने उसका विरोध किया से इस तरह से काम मत कीजिए, रोक ठोक किए तो उसको बुरा लगते थे से हमको मत रोको। इसीलिए बड़ा भाई को वो बहुते तरह से धमकी भी दे रहे थे। किसी दिन भी अच्छा, बोला। आपके जो है मतलब वो कौन थी ना, मतलब ननद थी या कौन थी वो आपकी? वो हमारी भाभी है, छोटा। आपकी भाभी है? हाँ। अच्छा, आपकी भाभी का जो है अवैध संबंध जो है मतलब किसी और लड़के के साथ रहता है। कितने दिनों से लगभग ये बात चल रहा था? 5 सालों से। 5 सालों से? हाँ। इस बात की जानकारी आप लोगों को थी? सब जानते थे, सर समाज टोला मोहल्ला सब देखते भी थे। पंचायत भी बैठा? 2 बार 3 बार पंचायत थी बैठा था, उस बीच में भी बोला था, बोला माँ पापा से छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा तो इसीलिए अफेयर चलते रहे। बड़ा भाई से बहुते बुरा तरह से बात भी होते रहते थे। इसीलिए एक दिन बोला हम फोन पे, मतलब अब कैसे बात होती? फोन पे बात होता था? फोनों पर भी होता था, सामने भी सब चीज होता था, सब देखते। सब देखते, मैं फोन पे भी बात होता था, सब कुछ मतलब दिखा के सब कुछ करते थे, सब चीज दिखा के भी करते थे, सब जानते थे। शहर समाज टोला मोहल्ला सब भी देखते भी थे, किसी को गुदानते नहीं थे। क्या करेंगे, सब देख के भी रह जाते थे। एक दिन बोला इतनी ज्यादा वो मतलब बल से बाहर थी कि मतलब किसी को समझ नहीं सकती थी, किसी की बातों को नहीं मानते थे, पति की भी बात नहीं मानते थे, सास ससुर किसी की बात नहीं मानते। कितने बच्चे थे उनको? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं? हाँ। मतलब ये आदत ऐसा क्यों उसका हुआ, मतलब कैसे, मतलब आपके जो है भाभी का जो है किसी और लड़के के साथ जो है मतलब चक्कर चल जाता है, मतलब क्यों ऐसा यहाँ, मतलब वो जो लड़का मतलब जिसके साथ था यहाँ पे आना जाना था, उठता बैठता था, कैसे क्या था? ये तो मालूम नहीं थे, लेकिन होते होते सबको पहचान में आ गए तो सब देखते भी थे, तो सबको ऐसे ही लगता था, देख भी रहे थे, ऐसा करते थे, सब देखते थे। इसीलिए
पंचायत में जब पंचायत बैठा था आपके भाभी के ऊपर तो क्या कुछ निर्णय लिया गया था, क्या कुछ कहा गया था? सर सब समाज कल के छोड़ दीजिए, तो वो बोला छोड़ देंगे पंचायत में, बाद में नहीं छोड़ा। बाद में नहीं छोड़ा? नहीं, मतलब जुर्माना दंड भी किया गया था? सब चीज किए थे, फिर भी नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छा, आपके भाभी को जो है अभी अरेस्ट कर लिया गया है? हाँ, अरेस्ट कर लिया गया। यहीं से उठाया मतलब और कहीं से? नहीं, यहीं से। यहीं से? हाँ, इस बात की जानकारी किसने दिया था प्रशासन को? सब दिए थे। सब दिए थे? हाँ मतलब आपके भाभी का मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था हर मामले में ही ना? जी सर। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। देखिए एक बेटा, देखिए एक रविंदर कुमार की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा कि अगर बाय चांस अगर कहीं और गोली लगती तो शायद बचना उनका मुश्किल हो जाता और इस परिवार में मातम पूरा पसरा रहता, सबके आंख में आंसू रहती और सब परेशान रहते। लेकिन भगवान बचाने वाला था, उसे बचा लिया। एक माँ का गोद सुना हो जाता, एक भाई से भाई छिन जाता, एक जो है बेटा का बाप छिन जाता। उनके बेटे सामने हैं, थोड़ा बहुत पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, क्या कुछ कहेंगे इस घटना के बारे में? कब से ये सब बात लगभग चल रहा था? बहुत पहले से चल रहा था। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो उतना नहीं जानता, मैं बाहर में था, इस घटना के बारे में तो कुछ नहीं बता सकता। पहले से उसका कुछ चालू था, पहले से संपर्क था उसका, थोड़ा बहुत विरोध था भाई का, उसमें मैं बताया था। उसका थोड़ा चक्कर चल रहा था, मैं ऐसे बात हुआ तो मैं उसको बताया था कुछ। कभी आप लोग देखे थे? देखे थे तो इसलिए मैं। अच्छा, वो लड़का जो है, लड़का इस घर में भी आता था? इस घर में नहीं आता, उसका घर उधर है, इस घर तो मतलब जो है आपकी चाची जो थी इस घर से निकल के चली जाती थी, या मतलब वो लड़का खुद यहाँ आता था? तो मैं नहीं देखने जाता था। आप इसी गांव से हैं? जी, यही से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रविंदर कुमार के साथ जो हुआ, नहीं लग रहा है कि अगर कहीं और अगर तो रविंदर कुमार का बचना मुश्किल था? मुश्किल था। जो रविंदर कुमार की जो भाभो थी, मतलब ये मामला लगभग सही बात है कि 4-5 सालों से चल रहा था? सही बात है, हाँ। 4-5 साल से चल रहा था। आप लोग पड़ोस के हैं? जी, क्या नाम है आप लोगों का? रिंकू कुमार। रिंकू कुमारी। थोड़ा बहुत बताइए जो देखने वाले हैं, इसमें अगर आप कुछ बात अगर बोलना चाहे, कुछ अगर बात जानकारी हो तो बताइए उसके बारे हमको में। नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। कुछ पता नहीं है? अच्छा, इनकी भाभी जो थी, इस आंगन में बराबर इसका लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था? जी, लड़ाई होता है। लड़ाई झगड़ा होते रहता था? जी, उसी बात को लेकर के? हाँ, उसी बात करके। विरोध करते थे उनके जो है, उनके बड़े भैया जो विरोध करते थे तो लड़ाई उसी बात का होती हाँ, रहता उसी था? बात की होती है। पंचायत वगैरह भी बैठी पंचायत 2 बार 3 बार हुआ है। 2 बार 3 बार पंचायत हुआ? मतलब है। उसका मानने के लिए बिल्कुल वो महिला तैयार नहीं थी? नहीं अच्छा, मानते हैं। उसके मम्मी पापा को नहीं बुलाया गया था पंचायत में? नहीं बुलाया, बुलाए थे उसको मम्मी पापा को, मगर नहीं आया वो। आना नहीं चाहते थे? नहीं आना चाहते हैं। अरेस्ट हुए या 3 लोग? क्या लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें? 2 लोग। 2 लोग अरेस्ट हुए। कौन कौन अरेस्ट हुए हैं? एक जिससे बात करते थे वो, बोलिए ना, आप बोलिए ना। उसी से बात करते वो लड़ थे, और इसी जिससे बात करते थे वो अरेस्ट हुए हैं। और चलिए, अच्छा, आप उनकी बेटी हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, आपको सब बात की जानकारी होगी। घर में आपके चाची का जो है, क्यों आपके पिता उसका विरोध करते थे? मेरी चाची दोसर से बात करते थे ना, इसीलिए। दूसरे से बात करती थी? हाँ, इसीलिए मतलब घर में सबको दिखा के बात करती थी? क्या कुछ जानती हो, बताओ थोड़ा। सब दिखा के बात करती थी, और उसी से कहती है ना, तो कहती कि नहीं, मैं किसी से ना बात करती थी। किसी से बात नहीं करती थी? हाँ, फोन पे कभी बातचीत करते हुए चाची को पकड़ी थी तुम लोग? पकड़ी थी। हाँ। सब पकड़ी थी। कैमरे पे देख के बोलो। तो मतलब उसको कहती थी, मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी? हाँ, उस गाड़ी देती थी सबको। सबको गाली देती थी? हाँ, पापा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है ना? हाँ, हॉस्पिटल में। गई मिलने के लिए पापा से? नहीं, क्या कहोगी प्रशासन से, क्या कुछ कहोगी? उसको सजा दो, उसको सजा दो, उसको सजा दो। ये तरह से घटना अब नहीं फिर होना चाहिए। उसको 4 बच्चे हैं, आगे चल के फिर कुछ होगा तो किसका नाम लगेगा? क्या कौन देखेगा इसको? मतलब डर अभी भी है कि मतलब अभी कुछ भी हो सबको सकता डर है, भर रात सोते नहीं है कोई। हाँ। 4 बच्चे हैं, उसको पत्नी को बुरा हाल है, बज भी नहीं पाते हैं।
देखिए उनकी जो है, यही रही आप लोग देखिए, उनकी पत्नी जो है, रविंदर कुमार की पत्नी जो है, वह पूरे एकदम बीमार अवस्था में है, सोई हुई है। इनको हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि आपको बोलना ही है या बोलना ही पड़ेगा, लेकिन घर के जो लोग थे थोड़ा बहुत पूछने के लिए हमने चाहा इन लोगों को। कितना मिनट हुआ है? 11 मिनट हो गया है। बाकी बात जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें अगर रह गई हों तो पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि वो भी बातें आप सबके बीच लाने का प्रयास करूंगा।